नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोकैड के अंदर टॉगल कीज़ के बारे में, जिसे आप एक सिंगल की प्रेस करके फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। नेक्स्ट है ग्रिड डिस्प्ले। ये ड्राइंग में छोटी छोटी ग्रिड लाइंस शो करता है जो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल होती है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए या तो आप यहाँ पर जाएंगे टॉगल कीज़ के अंदर, यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं, या आप प्रेस कर सकते हैं F7 की कीबोर्ड से। ठीक है, फंक्शन कीज़, जिसे हम फंक्शन कीज़ भी कहते हैं। मैं यहाँ पर F7 की प्रेस करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं ग्रिड लाइन्स ओपन हो जाएगी, और इसे यहाँ से बंद कर दूँगा तो ग्रिड लाइन ओपन हो जाएगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं डायनामिक इनपुट की। तो डायनामिक इनपुट क्या होता है? अगर आपको कर्सर के पास वैल्यू दिखानी होती है, जैसे कि कर्सर है मेरा ये ऑटोकैड का, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, जैसे यूनिट टाइप करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट्स पे यहाँ पर सजेशन भी कर रहा है, तो हम यहाँ से यूनिट्स भी चूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे डायनामिक इनपुट ऑफ कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिट अब शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका कमांड लाइन बार में आपके सारे फंक्शन शो हो रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डायनामिक इनपुट को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी। ये जो डायनामिक इनपुट है, इसे ऑन ऑफ करने का मतलब क्या है? अगर आप ऑटोकैड में बहुत एडवांस लेवल पर जा चुके हैं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, वरना आप इसे ऑन ही रखें, वरना आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। चलिए तो बात करते हैं हम ऑर्थो मोड की। जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये इसका मतलब क्या है ऑर्थो मोड का? मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ। एक मैं लाइन जिधर चाहूँ, कैसी चाहूँ, किसी भी डायरेक्शन में मैं इसे बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर दूंगा तो मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं लाइन कमांड लेता हूँ, तो अब मेरा जो कर्सर है वो क्या कर रहा है, जो लाइन ड्रॉ कर रहा है वो एक डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, या तो एक डायरेक्शन में करेगा या वाई डायरेक्शन में बिल्कुल ही वर्टिकल करेगा 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो ऑर्थो मोड का मतलब ये है। तो ऑर्थो मोड के अंदर बस इतना ही। और इसकी जो शॉर्ट की होती है हमारी, या तो आप फंक्शन की से F8 दबाकर इसे ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं पोलर ट्रैकिंग की। वो क्या चीज़ है पोलर ट्रैकिंग आपका? तो मैं यहाँ से इसे सबको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से सारी लाइंस कमांड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पोलर ट्रैकिंग क्या है, पोलर ट्रैकिंग सॉरी। तो जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं। पोलर ट्रैकिंग का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी फिक्स एंगल पर लाइन या ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा। तो इसे जो हमारा जो इसे हम इसे ऑन रखेंगे, क्योंकि इसकी हमें ड्राइंग में ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे नक्शे होते हैं वो अलग अलग एंगल पर बने हुए होते हैं, या कहीं पर हमें कुछ चीज़ें ड्राइंग में काटनी पड़ जाती हैं एरिया के हिसाब से। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्नैप की, ऑब्जेक्ट स्नैप। जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पर टॉगल की में ये हमारा ये है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, तो इसे हम ऑन कर लेंगे। इसके यहाँ पर जितने साइड में आपको एरो दिख रहा है, इस पर सारे ऑप्शन हम टिक कर लेंगे, क्योंकि इसमें ड्राइंग में हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है आने वाली वीडियो के अंदर। अगर हमें इसका डायरेक्ट शॉर्ट की से अगर ओपन करना है तो हम इसे कौन कौन सी की से ओपन करेंगे? हम इसे करेंगे F3 से। ठीक है, हम अपने कीबोर्ड से अगर F3 प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और दोबारा F3 ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो फंक्शन की है हमारी F3। ठीक है, इसे ऑन ऑफ करने के लिए तो बस हमारे जो मेन जो टॉगल्स की हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो चार आपके टॉगल किए हैं वो एक्टिवेट होने चाहिए आपके ऑटोकैड में। बाई चांस अगर आपको टॉगल्स की बटन अगर आपके यहाँ पर शो नहीं होते हैं, तो आप इन्हें डायरेक्ट कहाँ से टॉगल्स की में शो कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, थ्री लाइंस पे, तो आप जैसे देख सकते हैं डायनेमिक इनपुट इस पर टिक है हमारा, तो इसलिए हमारा जो डायनेमिक इनपुट है वो हमारा ऑन है। ठीक है, देख सकते हैं ये।
अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा तो डायनेमिक इनपुट जो आपका है टॉगल की से गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑर्थो मोड है, ग्रिप है, स्नैप मोड है। तो ये आपको जो भी टॉगल्स की चाहिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे लाइन वेट है तो लाइन वेट जब हम करेंगे तो यहाँ पर लाइन वेट शो हो गया। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि हम ये टेम्पलेट कैसे सेव कर सकते हैं जिससे हमें बार बार इस ड्राइंग शीट के अंदर सेटिंग ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो खुद की बनाई हुई ये टेम्पलेट है इसे हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जाएंगे मेन्यूज़ पे और यहाँ पर आएगा सेव एस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग। अगर आपको ये ड्राइंग सेव करना चाहते हैं ड्राइंग, हमें ड्राइंग नहीं करनी है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेव करना है अपनी ओन टेम्पलेट। ठीक है, तो मैं ड्राइंग टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, सेव एज ए ड्राइंग एज। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये प्री डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड की टेम्पलेट्स हैं, तो हम इसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे सीधे डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पर जाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउन टेम्पलेट, या आप जैसे भी कह सकते हैं माई टेम्पलेट या टेम्पलेट, जो भी आप करते हैं माई टेम्पलेट। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पर सेव कर दी है। ठीक है, ओके दबाएंगे और ओके। तो यहाँ पर जो मेरी टेम्पलेट सेव हो चुकी है वो किस नाम से हो चुकी है, माई टेम्पलेट नेम से सेव हो चुकी है। अब जैसे कि मैं अब न्यू फाइल लेता हूँ, जैसे कोई, चलिए तो मैं न्यू फाइल लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में से कोई सी भी सिलेक्ट नहीं करनी है। मैंने डेस्कटॉप पर अपनी टेम्पलेट फाइल बनाई थी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा माई टेम्पलेट। यह है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में, इसे मैं ओपन करूँगा। देख सकते हैं कि मेरी जो खुद की बनाई हुई टेम्पलेट थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जि टेम्पलेट बनाने से मतलब क्या है आपका, आपको बार बार आपको यूनिट्स इसमें आपको सेट नहीं करनी पड़ती है, मेजरमेंट आपको सेट नहीं करनी पड़ती है। आपकी पहले से ही एक टेम्पलेट सेव हुई हुई होती है, मतलब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको ना तो डायनेमिक इनपुट या ऑर्थो मोड या वगैरह वगैरह दोबारा से सेटिंग नहीं करनी पड़ती, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।